Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Biological Classification Part 6. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइज कि व्हाट इज किंगडम प्रोटेस्टा, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा। जितने भी हमारे यूकैरियोट्स हैं जो कि सिंगल सेल्ड हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ना हो कि सिंगल सेल जितने भी हैं हमारे यूकैरियोट्स वो सारे के सारे हम प्रोटेस्टा किंगडम में रखते हैं। नाउ इसके अंदर कौन कौन से जो हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी हम इनके बारे में जो प्रोटोजोआज हैं या फिर स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड क्रिजोफाइट्स, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक तरीके से सब डिवीजन की गई है, ठीक है, कि कैसे हमारे प्रोटिस्टास दिखते हैं। एक क्रिजोफाइट्स हैं जिसके अंदर इन्होंने प्रोटिस्टा को, कुछ ऑर्गेनिजम्स की प्रोटिस्टा को इन्होंने इसमें डाला है। कुछ डायना फ्लैजिलेट्स जो है ये भी एक तरीके का सब डिवीजन है प्रोटिस्टा का, जहां पे इन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को डाला होगा जहां पे वो सारे के सारे जो प्रोटिस्टा हैं हमारे इसके फीचर्स को मैच करेंगे। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि सबसे बड़ा जो है यहाँ पे वो शायद प्रोटेस्टा ही है। हमारा जितने भी हम किंगडम्स पढ़ रहे हैं, मोनेरा बहुत छोटा था, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, ठीक है, एंड जो एनिमिलिया, ये जो प्लांट है ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। प्रोटेस्टा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नाउ मेंबर्स ऑफ प्रोटेस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ये क्या होते हैं, ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। एंड बीइंग यूकैरियोट्स, ये जो प्रोटेस्टेंट सेल बॉडी होती है, दे आर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट होने का यही मतलब है कि उनके पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोकैरियोट्स कहती तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस होता है यूकैरियोट्स और जो प्रोकैरियोट्स जब मैं बोलूं। एंड यूनिसेलुलर है तो इट मींस वो सिंगल सेल्ड है, और मल्टी सेलुलर है तो वो बहुत सारे सेल से मिलके बना है। तो ये मेजर डिफरेंस जो है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स या फिर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, इन सब चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके पास भी उनकी खुद की एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नाउ सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फ्लैजिला और सीलिया में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको बताया था। तो ये जो प्रोटेस्टास हैं इनके पास फ्लैजिला होता भी है, कुछ के पास सीलिया होता है, कुछ कुछ के पास कभी कभी दोनों ही नहीं होता। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यहाँ पे रिप्रोडक्शन बता रहा है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं एंड सेक्सुअली भी करते हैं बाय इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, सेल फ्यूजन। मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है इनके बीच में, ये कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया था बैक्टीरियाज में वो क्या करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो उनके दो सेल्स के बीच में एक ब्रिज फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना यहाँ से जेनेटिक मटेरियल जो ब्रिज बनाते हैं उसके थ्रू वो दूसरे वाले सेल में ट्रांसफर कर देता है। ये हुआ हमारा सेल फ्यूजन। कैसे होगा, ये जो दो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों के दोनों सेल फ्यूज हो जाएंगे, इनका जो न्यूक्लियस है वो दोनों के दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सेल फ्यूजन। और जाइगोट फॉर्मेशन में हर एक जो सेल है उसके पास खुद के जाइगोट्स प्रेजेंट होंगे, मे बी इसके पास मेल जाइगोट होगा और उसके पास फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, मेल जो गैमीट होगा और उसके पास फीमेल, तो वो दोनों मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, गैमीट सॉरी। सो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये क्या होते हैं, मेनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट फ्यू आर प्रेडेटरी एंड फीड ऑन अदर प्रोटिस्ट। लेकिन कुछ कुछ क्या करते हैं कि कुछ करते हैं कि ये प्रेडेटरी होते हैं, मतलब कि ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और उनको अटैक करके, उनको किल करके ये अपना खाना पूरा करते हैं। तो ये इनका न्यूट्रिशन था कि ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और ये किल भी कर सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जितने भी हमारे जो प्रोटेस्टा हैं, ठीक है, इनका जो कहने
को जो हमारा इनके पास जो हमारा न्यूट्रिशन का इनका जो तरीका है वो फोटोसिंथेटिक भी है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हेटरोट्रॉफिक तरीका भी है, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट। ठीक है, सो ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि ये जो प्रोटिस्टा हैं ये प्रीडेटरी हैं और फीड करते हैं अदर प्रोटिस्टास पे। नाउ नेक्स्ट इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया स्लाइम मोल्ड अलग है, यूग्लिनोइड्स अलग है, वैसे ही प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है, लेकिन प्रोटोजोआ के पास सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो दे परमिट इजेशन जो फूड होता है, ये जो कैसे करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये जितने भी ये जो प्रोटोजोआज होते हैं दे आर फाउंड इन गट या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, जहां से ये क्या करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ये अपना जो इंजेशन है, जो खाना है वो अपने अंदर ले लेते हैं, और इसी तरीके से वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो पूरा करते हैं। तो ये थे किंगडम प्रोटिस्टा के फीचर्स, क्या क्या थे ये मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ये रहा हमारा यूक्लेमा। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे प्रोटिस्टा। अब एक एक करके इन सभी के बारे में हमें समझना है। सो इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो प्रोटिस्टा का, उनमें से सबसे पहला है हमारा क्रिजोफाइट्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे जितने भी आप कह सकते हो इनको कि ये हमारा एक डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स भी हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे डाई एटम्स और गोल्डन एल्गीज जो भी हैं वो सारे के सारे हम कह सकते हैं कि क्रिजोफाइट्स के अंदर आते हैं। Now this group includes diatoms and also known as golden algae. अब इसके अंदर ना हम जितने भी हमारे जो डायटम्स हैं, ये डायटम्स क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। जितने भी हमारे डायटम्स हैं वो इसके अंदर आते हैं इस गोल्डन एल्गी जिसे हम बोलते हैं। इन डायटम्स को हम गोल्डन एल्गी क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये डायटम्स कैसे दिखते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, एंड दे आर सिंगल सेल्ड फॉर्म्स, और ये सिंगल सेल से बने होते हैं। और जो सेल होता है इसका इट इज कॉल्ड फ्रूटल और सेल इज ऑल्सो नोन एज, जिसे हम कहते हैं फ्रूस्टल या फिर शेल। ठीक है, किसके, हमारे डायटम के शेल को, जो सेल होता है उसको हम शेल भी कहते हैं। डायटम्स में होता क्या है, जो सेल वॉल होती है ना उसके पास दे फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स एम्बेडेड विद सिलिका। मतलब एक मान लीजिए यहाँ पे ये जो सेल है वो है, और इस साइड भी एक ये जो हमारा शेल है जिसको इन्होंने हमें बोला है कि शेल भी कह सकते हैं। तो ये जो दो शेल्स है ना इनके बीच में क्या होता है, सिलिका फॉर्म होता है, यहाँ पे होता है हमारा सिलिका। तो दो ओवरलैपिंग हो रखी है जिसके बीच में हमारा सिलिका फिल होता है। तो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स एम्बेडेड विद सिलिका। ठीक है, तो सेल वॉल कैसे बनी होती है, टू थिन ओवरलैपिंग, दो ओवरलैपिंग शेल्स है इनके पास। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होता है, एम्बेडेड, मतलब एम्बेडेड, इनके अंदर सिलिका जो होता है वो फिल होता है। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat which accumulated over billions of years is referred to as diatomaceous earth. क्यों कहा जाता है इसे, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये जो डायटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक प्लेस था जहाँ पे बहुत सारे हमारे डायटम्स है, मान लीजिए यहाँ पे भी डायटम्स, ये जितने भी डायटम्स है यहाँ पे, नाउ दे left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. फॉर एग्जाम्पल ये जब भी जिस भी तरीके से अगर कोई भी डायटम डाइड फॉर एग्जाम्पल, तो उसका जो वो होता है, हमारा जो सेल्स होती हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही सेल डिग्रेड होना स्टार्ट होती है, वो जो सिलिका होता है ना वो वहां पे क्या हो जाता है, वहां ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि उसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए जहां पे भी इसका हैबिटेट होता है वहां पे बहुत सारा सिलिका पाया जाता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं,
उस जो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, जब बहुत सारा टाइम हो जाता है उस जगह को, तो हम क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ भी उसे हम कहते हैं. Now, most of them are photosynthetic and are the chief producers in the oceans. तो बहुत सारे डायटोमेशियस जो डायटम्स हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस. क्या है ये? प्रोड्यूसर्स है, मतलब कि अपना जो फूड है ये एक तरीके से ऑटोट्रॉपिक है, खुद प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेटिक है. मोस्ट ऑफ देम दे लेक फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता. फ्लोट मेनली ड्यू टू लाइट स्टोर, जो इनके पास जो होता है स्टोरेज होता है इनके पास लिपिड का इनके अंदर, जिसकी वजह से ये फ्लोट करते हैं. ठीक है. एंड डायटम्स हैव सेल वॉल कंटेनिंग सिलिका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दो ओवरलैपिंग हाफ्स होते हैं जो कि एक सॉप बॉक्स की तरह, फॉर एग्जांपल एक सोप का बॉक्स होता है एक ऐसा जिसके अंदर आप सोप रख देते हैं, फिर ऊपर से इसको बंद कर देते हैं, वैसे ही. तो जो वो सोप बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेनिक टाइप्स, या फिर पेयर ऑफ पेट्री डिशेस भी कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रिक टाइप्स. तो दो तरीके से हो सकते हैं. एक, अगर सोप बॉक्स की तरह अगर आपको डायटम दिख रहा है तो उसे हम बोलते हैं पेनेट टाइप्स. दो तरीके के डायटम्स होते हैं, एक पेनेट टाइप का और एक होता है पेयर ऑफ, जैसे पेट्री डिशेस होती है ना हमारे पास, ऐसे आपने अगर लैब्स में देखी होंगी तो पेट्री डिशेस होती हैं जहां पे आप जो भी कॉलोनीज वगैरह फॉर्म करते हैं फिर ऊपर से उसे ढक देते हैं, तो वैसी. तो सेंट्रिक मतलब सर्कुलर हो जाएगी वो. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रिक टाइप्स. ना, द आउटर वॉल ऑफ डायटम्स इज कॉल्ड एपिथिका. ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये जस्ट एक्स्ट्रा जो मैं आपको बता रही हूँ. सो जो बाहर वाला हमारा जो डायटम होता है उसका जो आउटर वॉल होता है उसको हम बोलते हैं एपिथिका, और जो इनर वाला होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथिका. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे डाई एटम्स, या फिर आप बोल सकते हो क्रिजोफाइट्स के एक तरीके से, जिसमें भी आने वाले ये सारे के सारे कैसे दिखते हैं, इस तरीके से. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैं अब आपको हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन पूछूंगी, सो आपको बस कमेंट में आंसर करना है अगर आपको आता है तो. एंड सो क्वेश्चन इज, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारा विटेकर ने दिया था, उन्होंने क्या दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. तो उन्होंने ये कहा था, जो उनके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है, द यूनिसेल्युलर नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेल्युलर है और नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किस किंगडम में रखा गया था. तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, या फंजा थे. ये आपको आंसर करना है. जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करिए कि आप आंसर करें कमेंट्स में. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गाइज लाइक करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी हमें सब्सक्राइब कर सकें. थैंक यू सो मच गाइज. Please subscribe, like and comment also. You can follow us on Instagram too.